केजीएफ चैप्टर 1 और 2 के बम्पर सफलता के कड़क सिनेमा में नहीं बल्कि बॉलीवुड में ही हंगामा मचाने वाले निर्देशक प्रशांत नील की सलार एक अरसे से सुर्खियों में रहने के बाद दर्शकों के सामने आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े काफ़ी लुभावने हैं। सुबह सवेरे फर्स्ट डे के पैक शो में प्रभास के फैंस के उत्तेजना और जोश साफ देखने को मिला। अगर यहाँ तक फिल्म की बात की जाए तो प्रशांत ने एक बार फिर यहाँ भी अपनी पिछली फिल्मों की तरह एक्शन के हाहाकारी रूप में 7 माह के इमोशन को भी बुनाया है। और तो फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रशांत नील सलार पार्ट 2 सौरभ वर्णों की घोषणा भी कर ली जाती है। अगर सलार की कहानी की बात करें तो सलार की कहानी में 2 दोस्तों की अटूट दोस्ती की है। देवा प्रभास और रुद्र पृथ्वीराज सुकुमारन किशोरावस्था में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने में गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि जब कोई उसके दोस्त की तरह टेढ़ी आंख भी करता है तो ये मारने पर उतर जाते हैं। इसी वजह से उन्हें बचपन एक दूसरे से जुदा भी होना पड़ जाता है। अपने के बेटे की जान बचाने के लिए माँ ईश्वर राव को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है। कहानी लीप के साथ आगे बढ़ती है, जहां 2017 में आधा सूत्री शासन का खानदान समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण कर दिया जाता है। आगा को ये नतीजा अपने पिता कृष्णकांत की गलती के कारण भुगतना पड़ता है। अब आधा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देवा को सौंपी गई है और इसे देवा के घर अपनी माँ के पास लाया जाता है। देवा की माँ इस पूरे प्रकरण से नावाकिफ है। इंसाफ पसंद वीर देवा की प्रति को ध्यान में रखते हुए माँ उसे कभी भी हथियार न उठाने की कसम दे देती है। मगर जब आधा पर हमला होता है तब वह अपने बेटे को कसम से आज़ाद कर देती है। दूसरी तरफ खूंखार और खून के प्यासे खानदान समुदाय में सत्ता को लेकर अस्तित्व की जंग तेज हो जाती है। अंदरूनी राजनीति और षड्यंत्रों से चलते रुद्रा को खानदान के राजा का बेटा होने के बावजूद वो सम्मान और पद नहीं मिलता। इस साम्राज्य में अराजकता और अन्याय का बोलबाला है। ऐसे हालात में आमूल परिवर्तन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रुद्रा देवा को बुला व बेचता है और इसके बाद खानदान के काले साम्राज्य में कोहराम और खून की नदियाँ बहने लगती है। क्या देवा अपने दोस्त के साथ वहाँ की प्रजा को इंसाफ दिला पाएगा? सलार का रिव्यू दोस्तों ऐसा है कि निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि अपनी सलार उनकी पिछली फिल्में उग्रम और केजीएफ से ही प्रेरित है। इसके बावजूद फिल्म को लेकर जो हाइप बना हुआ है उससे कुछ नए की उम्मीद तो स्वाभाविक थी, मगर एक्शन के हैरत खौफनाक डॉग के अलावा फिल्म में ज़्यादा कुछ नया नहीं है। एक बार फिर वे कहानी को डेस्टोपियन शहर के सांवले और सुरमई माहौल में सजाते हैं, जो किरदारों के साथ साथ सीक्वेंसेस की भयावहता को भी बढ़ाता है। इस रक्तरंजित कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए वे खानदान समुदाय में 110 जनजातियों और कई कबीलों का वर्णन करते हैं, मगर इनसे कन्फ्यूज़न पैदा होता है। कहानी के कालखंड के रूप में 1917 से 2017 की टाइमलाइन की गई है। प्रशांत ने कहानी में माँ बेटे के इमोशन को जोड़ने का भरसक प्रयास किया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है और सेकेंड हाफ में दिल दहला देने वाले एक्शन सीक्वेंसों की भरमार है, जिन्हें देखकर यकीनन दर्शक हक्के बक्के रह जाते हैं। कमज़ोर दिल वालों के लिए ये हिस्सा का अधिक तो ही हो सकता है। पठान और जवान और एनिमल के बाद आई सलार के हैरत अंगेज एक्शन को देखते हुए ये सवाल ज़रूर उठता है कि मारकाट का ये दिल दहला देने वाला ट्रेंड भविष्य में किस हद तक जाएगा। कहानी में किरदारों को मेला लगा और मुख्य किरदारों को छोड़कर हर चरित्र बहुत ज़्यादा लाउड है। कोयले की खदान के बैकग्राउंड पर फिल्म का कलर पैलेट और टोन डार्क और इंटेंस है। कहानी में हक्के बक्के और ह्यूमरस दर्शकों एक अभाव है। रवि बसरून का संगीत औसत है। हाँ, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर दमदार है। भुवन गौड़ा अपनी सिनेमेटोग्राफी से फिल्म को अलहदा रंग देते हैं।
बाहुबली के बाद आई फिल्मों साओ, राधेश्याम और आदिपुरुष में प्रभास अभिनव के मामले में अपना सिक्का जमाने में नाकाम रहे, मगर यहाँ उन्होंने एक्शन के बाद अपने धीर गंभीर किरदार में प्रभाव छोड़ा। ये कहना गलत ना होगा कि निर्देशक यहाँ हर एंगल में महिमा मंडित करने का पुरजोर प्रयास किया है। फिल्म में उन्हें मिनिमम डायलॉग्स दिए गए हैं, मगर मौके पर जब वे अपने एक्शन के अनोखे अंदाज के साथ डायलॉग डिलीवर करते हैं तो उनका स्वैग साफ दिखता है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने वर्धा की भूमिका की तमाम जटिलताओं को लिया है। वे फिल्म का प्लस पॉइंट नायक के रूप में सूत्री हसन के खाते में करने के लिए कुछ खास नहीं था। राजा मन्नार के चरित्र को जगपति बाबू खूबी से निभा ले जाते हैं, जबकि बॉबी सिमा, टीनू आनंद, ईश्वरी राय और अन्य कलाकार अच्छे हैं। श्रिया रेड्डी, रामचरण, राजू मधु, सुरु, जॉन विषय, सप्तगिरी, पृथ्वीराज झांसी और माई गोपी और साय किरदार लाउड है।